देखो, भोजन दो परिस्थिति में होती है। एक, खाने वाले के पेट में भूख और खिलाने वाले के मन में श्रद्धा। न तो हमारे अंदर भूख है और न तुम्हारे अंदर श्रद्धा है। हमारा भोजन तुम्हारे यहां नहीं होगा। दुर्योधन बनावटी स्वागत करता था, कपट था उसके अंदर। कपट भाव को भगवान अच्छे से समझ जाते हैं। हाँ, आप भगवान के सामने किस रूप से आते हैं ना, बताने की जरूरत नहीं। हाँ, ये मत सोचना भगवान को बताना पड़ेगा। अरे उसको क्या बताना जो सब जानता है, उसको क्या बताओ। आप भगवान के सामने चाहे ऐसे बन के बैठो, चाहे ऐसे बन के बैठो, वो सब जानते हैं क्या सोच रहे हैं, क्यों आए हैं। जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें भेजा है, क्या उसको नहीं मालूम? वो सब जानता है कि हमें कब क्या चाहिए और कैसे चाहिए, उसको सब मालूम है। उससे क्या मांगना? मांगा तो उससे जाता है जो हमारे बारे में नहीं जानता। मान लो आप कहीं गए नए नए जगह, जहां लोग आपके बारे में नहीं जानते, आप क्या सब्जी खाते हो, कौन सा कपड़ा पहनते हो, लाल चाय पीते हो कि दूध चाय पीते हो, दही खाते हो कि माखन खाते हो, नहीं जानता तो पूछेगा। उसको बताना पड़ता है कि हमारे लिए ये ले आना, ये ले आना, ये ले आना। उसको क्या बताना जो सब कुछ जानता है। उससे कुछ नहीं मांगना। भगवान से क्या मांगोगे आप? सोना चांदी रुपया पैसा? उससे क्या मांगोगे? वो सब जानता है, वो सब देता भी है और लेता भी है। उससे कुछ मत मांगिएगा। भगवान से यही कहिएगा, प्रभु काया है तो माया है। शरीर अच्छा रहे, भोजन मिलता रहे और भजन मिलता रहे, बस। बाकी ये दे दे, वो दे दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ये सब कुछ नहीं। उससे क्या मांगना? वो सब जानता है। मांगते उससे हैं जो कुछ नहीं जानता, वो सब जानता है। और शास्त्र कहता है, मांगो उसी से, दे दे खुशी से, कहो उसी से जो कहे न किसी से। ये नियम है, उसी से मांगना जो खुशी से दे दे। भगवान से कुछ मांगते हो, भगवान खुशी से दे देते। कहो उसी से जो कहे न किसी से। लोगों के पास कहोगे ना तो बाजार में ढिंढोरा पीट देंगे। फलाने के घर में ऐसा हुआ, कोनो ला झन बता दे, मना करे है। और वो भी दूसरे को जाके बोलेगा, वो तीसरे को बोलेगा, पूरे गांव में हल्ला हो गया। तो कहो उसी से जो कहे न किसी से, वरना मांगो मत किसी से। ये नियम है। तो भगवान से कुछ कहोगे तो किसी से नहीं कहते। भगवान कभी किसी को नहीं बोलते कि मैंने इसको इतना दिया, मैंने इसके लिए इतना किया। भगवान किसी से नहीं कहते। तो दुर्योधन ने कपट से स्वागत किया था। भगवान समझ गए, बोले आज हमारा भोजन तुम्हारे यहाँ नहीं, हमारा भोजन तो विदुर के घर में है। इतने बड़े मंच से कह दिया, विदुर के घर हमारा भोजन है। विदुर और विदुरानी वो किनारे में बैठे थे। अब मंत्री नहीं है ना, पहले मंत्री थे तो बगल में बैठते थे, अभी आम जनता हो। वो किनारे में बैठे हैं विदुर और विदुरानी दोनों ऐसे करके। जब भगवान ने कहा हमारा भोजन तो आज विदुर के घर में है, जैसे विदुर कहा, विदुर जी महाराज ने भगवान को देखा और भगवान ने विदुर जी को देखा। इशारे इशारे में बात हो गई। विदुर जी इशारे में कहने लगे, प्रभु मैंने कब कहा? इशारे में, आंखों से बात हो रही है। भगवान इशारे से कहने लगे, हम है ना, अरे हम बैठे हैं, इतने बड़े मंच से कह दिया हमारा भोजन तो विदुर के घर में है। दुर्योधन सुन के हंसने लगा, बोले विदुर? कहा महाराज उसको तो मैंने मंत्री के पद से हटा दिया है, खुद के खाने का ठिकाना नहीं, आपको क्या खिलाएगा। कहा उसकी चिंता मत करो, आज हमारा भोजन उन्हीं के घर में। तुरंत विदुर जी उठे, दौड़े दौड़े गए। विदुरानी गई, ओ घर को झाड़ू पोछा साफ सफाई शुरू। विदुर जी कहने लगे, विदुरानी मैं जल्दी से जाता हूँ गोप बजरिया, यानी गोप का बाजार, वहां जा करके आएंगे भगवान ना, कुछ ले आता हूँ। दौड़े दौड़े गए।
जैसे विदुर जी गए, अब भगवान तो टेढ़े हैं ना, जिनका नाम ही है कृष्ण, जैसा नाम वैसा काम। द्वारकाधीश पहुंच गए, जाके आवाज लगाई, बोले काका, ओ काका। दरवाजा खोली, विदुरानी ने सुना, बोली ये तो द्वारकाधीश की आवाज है। जैसी दरवाजा खोली, भगवान ने देखा, बोले काका नहीं है। कहा आओ आओ द्वारकाधीश, आओ आओ, बैठो बैठो, अंदर आओ। सुध बुध गायब, यहाँ बैठाऊं यहाँ बैठाऊं, क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं, गायब। अचानक भगवान आ गए, बोले आओ ना अंदर आओ। और जैसे भगवान अंदर गए, बोले बैठो बैठो बैठो। अब जब बैठने के लिए जाते, बोले उठो उठो उठो, ये गंदा है, तुरंत साफ करते। बोले आओ आओ लाला, यहाँ बैठो ना। अब वहां बैठने जाते, बोले नहीं नहीं उठो उठो उठो, गंदा है, फिर साफ करते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो दुनिया को नचाता है वो स्वयं आज विदुर के आंगन में नाच रहा है, कभी यहाँ तो कभी यहाँ। जैसे बैठने जाते, बोले उठो उठो। इतना ज्यादा वो एक्साइटेड हो गई थी, भावुक हो गई थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, कहाँ बैठाऊं। इतना ज्यादा भावुक, कभी यहाँ तो कभी यहाँ। अब भगवान द्वारकाधीश भी कम नहीं है, भाव को समझ रहे थे। यहाँ बैठाती, बैठने के लिए करते, फिर उठाते, और अंत में पीढ़ा को उल्टा कर दिया। हाँ, बोले लाला आओ आओ बैठो बैठो, आओ लाला बैठो। भगवान ने देखा, बोले पीढ़ा तो उल्टा है। कहा बोलूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, भाव की बात थी। जाके चुपचाप बैठ गए, बोले हाँ ठीक ठीक। काकी कुछ खाने को मिलेगा, भूख लगी है। बोले अभी लाती हूँ ना, चिंता मत करो। दौड़े दौड़े गई, केला को तोड़ करके लेके आई। अब केला ही था, वहां कुछ था ही, कदली का जंगल यानी केला। अब लेके तो आ गई, लेकिन इतना ज्यादा वो भावुक हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था हाथ से खिलाऊं कि पूरा केला ही दे दूं, समझ नहीं पा रही थी। और बात करते करते केला को छीलने लगी, और छीलने के बाद केला को तोड़ करके फेंक दी। और छिलका को बोली लाला लो खाओ। भगवान बोले ये क्या, केला उधर और छिलका इधर, लाला खाओ ना। भाव में थे भगवान, अगर भगवान भाव में नहीं रहते तो सबरी के जूठे बैर नहीं खाते। भाव के कारण कहा हाँ लाइए ना। केला का छिलका लेके भगवान बड़े भाव से और इतने चाव से खाने लगे मानो केला खा रहे हैं, छिलका बड़े भाव से तोड़ तोड़ के खा रहे हैं भगवान। एक ठो खाया, दो ठो खाया, तीन ठो खाया, इतने में विदुर जी आ गए। बोले सुनती हो? कहा क्या हुआ? अरे ये लो सामान लाया हूं, सामान इसको रख दो। कहा द्वारकाधीश आए हैं? बोले आए नहीं, आ चुके हैं, अंदर में बैठे हैं। कहा अच्छा कुछ खिलाया? बोले हाँ। क्या खिलाया? बोले केला। कहा अच्छा। विदुर जी गए अंदर, देखे केला तो इधर फेंकाया है। अब भगवान छिलका को लेके धीरे धीरे खा रहे हैं। बोले लाला ये क्या, छिलका खा रहे हो? भगवान भी कम नाटक नहीं करते, जानबूझ के भगवान केला का छिलका खा रहे थे। जब कहा बोले लाला ये क्या, केला का छिलका? कहा अरे काका ये तो पता ही नहीं था। बोले छोड़ो छोड़ो हटाओ, ये माखन है, मिश्री है, मेवा है, मिष्ठान है, देसी घी का लड्डू है, इसको खाओ। इतने बड़े राजा हमारे घर में आए हैं, छिलका खाएंगे? बोले इसको खाओ। भगवान द्वारकाधीश कहने लगे, बोले काका एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? कहा नहीं। बोले जो स्वाद ना इस केले के छिलके में है वो इस लड्डू में नहीं है। जो स्वाद इस केले के छिलके में है वो इस लड्डू में नहीं है। मेरा तो पेट भर गया, अब नहीं खाऊंगा।
देखो भगवान भाव को देखते हैं। जब भगवान विदुर के घर में जाकर के केले का छिलका खा सकते हैं तो हमारे घर क्यों नहीं आ सकते?